नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, गर्मियां आ गई हैं और बहुत तरह के फ्रूट्स वेजिटेबल्स मार्केट में आ गए हैं और अभी आपके मन में क्वेश्चन है कि हम अब क्या क्या और खा सकते हैं। किडनी पेशेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड डाइट का ऑप्शन होता है और सोचना बहुत जरूरी होता है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा बताने की कि किन फ्रूट्स को और खा सकते हैं और किस तरीके से खा सकते हैं। तो अभी सबसे पहला फ्रूट जो आया है वो है खीरा। खीरे का सेवन आप कर सकते हैं। इस समय ककड़ी भी सीजन में आ चुकी है, तरबूज भी आपके सीजनल में, आम या इस तरह के कई फ्रूट्स हैं। कितना खाना है, कैसे खाना है और क्या खाना और क्या नहीं खाना है, मैं इस बारे में थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इन सब चीजों के बारे में 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, जब भी कोई फ्रूट्स आप खाने की बात सोचें तो यह ध्यान रखें कि वो सीजनल होना चाहिए। मतलब आपको मैं बोलता हूं कि आप गाजर खा सकते हैं, लेकिन वो गाजर आप खा सकते हैं ठंडियों में जब उसका सीजन हो। वो गर्मियों में खाएंगे तो नुकसान करेगा। एज अ किडनी पेशेंट खाएंगे तो भी नुकसान करेगा और अगर किडनी पेशेंट नहीं है तो भी नुकसान करेगा, क्योंकि नेचर ने उसका टाइम सेट कर रखा है। गर्मियों में जो गाजर उगाई जा रही है वो नेचुरल नहीं है, वो केमिकल बेस है, वो नुकसान करने वाली है। तो सीजन, जब भी आप किसी वीडियो को देखते हैं, कोई जानकारी देखते हैं कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, गाजर फ़ायदेमंद है या चुकंदर फ़ायदेमंद है, तो ये ध्यान देने की बात है कि फ़ायदेमंद बिल्कुल है, लेकिन वो उसी समय फ़ायदेमंद है जब उसका सीजन है। ठीक, यानी जब वो नेचुरली उग रहा है। अब मैं आपको अगर एक लंबा चौड़ा भाषण दूं कि आप किस सीजन में क्या खाएं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं एक आसान सा तरीका सिखाना चाहता हूं आपको, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे इन फ्रूट्स को खाना होता है। सबसे पहली चीज, जो भी सीजनल फ्रूट होगा वो सस्ता होगा, क्योंकि वो नेचर में बहुतायत से उग रहा है और उसमें कोई महंगे का मतलब नहीं है। तो जो एक डेकोरेटिव फ्रूट्स हैं, वो दुकानों में सजे हुए फ्रूट्स हैं जो महंगे दाम में बिक रहे हैं, वो कृपया बिल्कुल ना लें। ठेले पे बिक रहा हो, वो बोरे पे रख के बेच रहे हैं क्योंकि वो सीजनल है, वो आपको सस्ता मिलेगा और उसको आप खरीद के खाएं। वो आपके लिए अच्छा है, फ़ायदेमंद है, अगर आप किडनी पेशेंट हैं भी और किडनी पेशेंट नहीं है तो भी। ये पहला एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सस्ते और सीजनल फ्रूट लें। वही फ्रूट जब महंगा मिले तो आप मत लें। मतलब गाजर जब 10, 15, 20 रुपए किलो मिले आप आराम से खा सकते हैं, लेकिन वही गाजर जब 50 या 100 रुपये मिले बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आप बात करें खीरा की, जब आपको वो 10, 15, 20 रुपये मिले आप खा सकते हैं, जब 50 या 100 रुपये मिले नहीं खाना है। ये बेसिक बात है जिससे आप अगर ध्यान देंगे तो अपने हेल्थ को आप संभाल पाएंगे और फ्रूट्स का रियल फायदा ले पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इन फ्रूट के साथ देखना है वो ये है कि जब भी कोई फ्रूट खाएं तो वो शुद्ध हो, केमिकल रहित हो या देसी हो। केमिकल रहित तो पूरी तरह पॉसिबल मैं नहीं कर सकता, लेकिन देसी आप जरूर ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप तरबूज लेते हैं, छोटा देसी तरबूज जिसका कलर थोड़ा सा कम लाल होगा, वो फायदेमंद होगा। बड़ा तरबूज खूब बहुत ज़्यादा मीठा और लाल, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्यों है। तो जब आप देसी लेंगे, पपीता आपको खाने का इच्छा है, अब आप अगर पपीता देसी लेंगे वो छोटे आकार का होगा और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन आप वो अगर दूसरे विदेशी पपीता लेते हैं, इसका साइज़ बड़ा है, वो दिखने में खूबसूरत है, लेकिन वो उतना फायदेमंद नहीं होगा। तो आप जब भी कोई फ्रूट्स लेने की बात करें तो देसी फ्रूट्स आपको ज़्यादा फायदा करेंगे, जो शायद आकार में छोटे हों, थोड़ा सा स्वाद में अलग हों, लेकिन वो ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए होंगे। तीसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये देखना है कि ये केमिकलाइज ना हो। आजकल क्या है, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। सब्जियां हैं जैसे लाइक लौकी है, लौकी में इंजेक्शन लगा दिया, रात में रातों रात आकार लौकी का बढ़ गया। ये ऑक्सीटोसिन एक तरह के ग्रोथ हार्मोन्स हैं या एक तरह के हार्मोन्स जो बहुत घातक इफेक्ट डालते हैं आपकी बॉडी के ऊपर में। अब सब्जियों में भी ये इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। सीजन में तरबूज की मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। अब उस तरबूज को मीठा और लाल बनाने के लिए उनमें केमिकल्स और कलर डाले जाते हैं, जिससे उनका मीठा स्वाद और लाल कलर आता है। देखने में बहुत खूबसूरत, खाने में टेस्टी, लेकिन बहुत ही घातक। और ऐसे घातक केमिकल्स जो कि स्वस्थ आदमी का भी किडनी फेल कर सकते हैं, किडनी पेशेंट की तो बात छोड़ दीजिए। तो मैं जिन भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की आगे बात करूंगा उसमें एक बात ध्यान रखना है कि इन फ्रूट और वेजिटेबल्स को हम किस पैटर्न पर किस तरह खा सकते हैं। यानी सीजनल खाना है जो सस्ता मिले। नंबर 2, देसी ज़्यादा बेटर होगा बजाय विदेशी ब्रीड के। बड़े आकार का खूबसूरत होने के बजाय देसी और सुंदर अच्छा लीजिए। और तीसरा, वो केमिकलाइज न हो,
वो खूब लंबा खूब चौड़ा खूबसूरत, लेकिन उसमें केमिकल यूज़ किया गया है, वो उसके बजाय छोटा सा दिए जो कि देसी आपको दिखे, अच्छा दिखे। या लाल तरबूज के बजाय नॉर्मल तरबूज लीजिए, बड़े खीरे के बजाय छोटा और देसी खीरा लीजिए। मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूँ जिससे आप ये ध्यान रखें कि सही फ्रूट और वेजिटेबल आपको मिल रहा है। एज अ किडनी पेशेंट इन बातों का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी किडनी डिस्टर्ब है और किसी भी तरह का हाई केमिकल आपकी किडनी को और डैमेज कर सकता है। तो फ्रूट्स का सही चुनाव बहुत ज़रूरी है आपके किडनी के लिए, तो आपकी सेहत के लिए और आपकी लाइफ के लिए। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा। हमने आज बातचीत की किस तरह के फ्रूट्स को सेवन करना है। इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं उन फ्रूट्स के बारे में बताऊँगा और उन फ्रूट्स का कैसे कितना सेवन करना है इस बारे में बताऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।